ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण संपूर्ण जीव चराचर में समाये हुए हैं। कैसे समाये हुए हैं, इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा किए। जीव रूप की दृष्टि से देखा जाए तो भी सब में समाये हुए हैं, और ईश्वर दृष्टि से देखा जाए तो भी समाये हुए हैं, क्योंकि ईश्वर की उपाधि माया सबके मन के रूप में है, इसलिए जीवों में भी वो समाये हुए हैं। तो जीव व ईश्वर और परम ब्रह्म परमात्मा, ये तीनों भगवान का स्वरूप है। भगवान का निज स्वरूप तो अंतर्यामी है, पर माया को स्वीकार करके ईश्वर रूप हो जाते हैं और उनका नाम ओम हो जाता है। और फिर ओम त्रिगुणात्मक कहा गया है। इसमें जब सतोगुण प्रकट होता है तो वो ईश्वर जो सगुण निराकार था वो दिखने में आने लगता है, और वो जगत के पालनहार विष्णु के रूप में अभिव्यक्त होने लगते हैं। ये ईश्वर जो विष्णु रूप है, इस विष्णु को भी मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी से सृष्टि उदय होती है, ऐसा ही ऐसा ही बोध हमेशा होता है। और रजोगुण से जब ओंकार से जब रजोगुण प्रकट होता है तो चतुर्मुख ब्रह्मा होकर के ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अभिव्यक्त होते हैं और सृष्टि की संरचना करते हैं। इस ब्रह्मा को भी चूंकि उसी ईश्वर ही ब्रह्मा रूप धारण किया है, इसलिए ये ब्रह्मा जी को भी ईश्वर ही कहा जाता है, और इन्हें भी ऐसा ही लगता है कि मेरे से सृष्टि उदय हुई है। और इसी प्रकार से ओम से जब तमोगुण सगुण साकार होता है तब भगवान सदाशिव होकर के दिखने लगता है। पार्वती का भरता, बैल पर सवारी करने हारा, और हाथ में त्रिशूल धारण करने हारे। ये हाथ में जो त्रिशूल है ये पशुपतास्त्र है, जो समस्त सृष्टि का संहार करने में समर्थ है। इस प्रकार से एक ही ईश्वर त्रिदेवों के रूप में हो गया। अन्य देवी देवताओं के रूप में ये हो गया। जैसे सोना नाक का आभूषण बन गया, कान का बन गया, फिर पैर का बन गया, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करके त्रिदेव रूप हो जाता है, और त्रिगुणात्मक माया की साम्यावस्था जो मूल प्रकृति है उसको स्वीकार करके सगुण निराकार रहते हैं। तब इनका नाम ओम होता है। जब साम्यावस्था वाली माया को भी अपने में लीन कर लेते हैं तो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म बोला जाता है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है, दूसरा देव नहीं है। वो सब में समाया हुआ है, वही सर्वरूप है।
इसलिए भागवत में कहा, यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत स्यात् सर्वत्र, जो सब जगह है, और सर्वदा जो हमेशा है, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। कहते हैं इस सृष्टि से पहले मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो जो बचेगा वो मैं ही बचूंगा। यो वशिष्येत शोष में हम, जो बचेगा वो मैं ही होऊंगा, दूसरा नहीं होवेगा, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। किसी ने कहा हमारा दूसरा नहीं, तो ये जो दिख रहा था ये क्या था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये हमारी माया। जो वस्तु हो ना फिर भी दिखे उसको माया कहते हैं। ये देह जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान समय में प्रतिक्षण बदलता रहता है, और एक दिन ये शरीर आपके देखते देखते नहीं रहेगा, पर दूसरे शरीर से संसार में दिखने लगेंगे, संसार भरा का भरा ही रहेगा। ये माया की ऐसी विलक्षणता है कि जहाँ कुछ ना हो वहाँ भी दिखा देना, पर बेशक दिखाए, देह और जगत बना करके दिखाती माया है। और ऐसा कहते हैं लव निवेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। उस ईश्वर की अनुशासन से, ईश्वर की आज्ञा से लव निमेष मात्र में सारी संसार को बना देती है। कैसे बना देती है? माया के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती। जैसे आप शांति से लेटे हुए हैं, पर आप उठ खड़े होवेंगे तो शांति में, शांति से लेटा हुआ आदमी जब उठ खड़ा होता है तो उसमें ये शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा एको हम एक ही था, उसके अलावा दूसरा नहीं था, पर जब उसे इक्षणा हुई तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ सो बहुत रूप हो जाऊं। तो अपनी साम्यावस्था वाली मूल प्रकृति को स्वीकारा तो मूल प्रकृति उनके आश्रय में फुरने लगी। लो ये सगुण साकार ईश्वर हो गया, इसका नाम ओम है। प्रकृति के रूप में भी वही। फिर प्रकृति के द्वारा भगवान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को प्रकट करते हैं, तो इससे त्रिगुण, ये त्रिदेव हो जाते हैं। और इसी प्रकार अपनी मूल प्रकृति से परा, मूल प्रकृति से उससे परा और अपरा प्रकृति का भी निष्कासन करते हैं अपने में से ही। जैसे मकड़ी जाला निकालती है अपने मुख से, और जाला कहीं, जाला बनाने के लिए वो जाले वाला जो धागा है ना, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं लाती है। यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृह्यते चा, जैसे ऊर्ण नाभि नाभ का जंतु ये जाला बनाता है और निगल भी जाता है, और असावधान रहे तो उसी में उलझ के मर भी जाता है। इसी प्रकार से ये भगवान परा और अपरा प्रकृति के द्वारा देह और जगत बन जाते हैं। सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं था। तो सर्वरूप कौन हुआ? परमात्मा श्री हरि, परमात्मा श्री कृष्ण। तो परमात्मा श्री कृष्ण जब स्वयं अपने से मैटर निकालते हैं, जैसे जाला मकड़ी ने निकाला अपने मुख से, और उसी जाले के आश्रय में रह करके वो मच्छर पकड़ती है और खा जाती है, ऐसे ही परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा ये अपने आप सृष्टि बन जाता है, अपने में ही बनाता है। संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं है उसके साथ। तो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सर्व के अंतरात्मा हैं, और सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, समस्त बुद्धि देश के आश्रय प्रकाशक भी हैं। ऐसे महान परम ब्रह्म परमात्मा जिसको न जानने से हमें देहाभिमान अथवा देह और जगत दिख रहा है,
यदि उसमें हमें स्थिति लाभ प्राप्त हो जाए तो देह और जगत का अंत हो जाता है। अंत हो जाने का मतलब दिखता बेशक रहे पर बाधित अनुवृत्ति हो जाती है। जैसे कोई नपुंसक पुरुष के रूप में दिखता है पर सच्चे अर्थों में वो पुरुष नहीं है। ऐसे ही देह और जगत के प्रति तब आस्था बुद्धि हट जाती है जब ये परम ब्रह्म परमात्मा का निज स्वरूप स्व से अभिन्न होकर के बुद्धि देश का जो साक्षी है और जानना पना मात्र करके जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, उसको जब साधक मैं बुद्धि करके स्वीकार करता है तो धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है और जीवन जीते जी मुक्ति का अनुभव करने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये रहस्य समझने के लिए साधक को चाहिए कि वो मन और इंद्रियों को बस में करे। और कैसे करे? तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा। साधक को चाहिए कि वो अपनी मन इंद्रियों को बस में करे, मेरे भरोसे रहे, मतपरा मेरे परायण हो जावे। आपका प्रयास भगवान की कृपा दोनों मिलकर के अंतर्यामी स्वरूप में स्थिति लाभ प्राप्त करा देने में समर्थ हैं। कदाचित आप अपना प्रयास नहीं करेंगे तो ईश्वर उन पर कृपा नहीं करता जो खुद का प्रयास नहीं करता। जो खुद का प्रयास करता है उस ईश्वर उस पर अनुकंपा करके कहते हैं तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। ज्ञान रूपी दीपक बनकर के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उस साधक के लिए जो पुरुषार्थ करता है, जो इंद्रियों को बस में करता है, मन को बस में करता है, पूरी कोशिश करता है और भगवान की कृपा उस पर बरसती है, क्योंकि भगवान की कृपा का सहारा लिए बैठा है। ईश्वर चाहेगा, परमात्मा चाहेगा, भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो हम जरूर हमारी साधना सफल होवेगी। अपनी साधना दिन भर जो साधन भजन किया श्री कृष्णार्पण मस्तु हो अथवा नारायणार्पण मस्तु बोल देता है। जो भी व्रत उपवास आदि करता है वो श्री नारायणार्पण मस्तु हो, श्री कृष्णार्पण मस्तु हो, ऐसा करके हर ही समर्पे भगवान को समर्पित करता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमारी इंद्रियां भी बस में हो जाएं, हमारा भी मन आपके चरणों में लग जाए, हमारा मन भी विषयों से उपरति को प्राप्त हो जावे। ऐसी प्रार्थना करता है और हर संभव प्रयास भी करता है रोकने का। भगवान की कृपा बरसती है। भगवान ने कहा तेषाम ओ अनुकंपार्थम, उस पर मैं कृपा करने के लिए क्या कहते हैं तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसके हृदय में, उसको मैं ज्ञान रूपी दीपक बन के नष्ट कर देता हूँ। किसके लिए? ऐसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम। जो सतत नित्य प्रत भगवान का प्रीति पूर्वक भक्ति पूर्वक भजन करते हैं उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है। ऐसे साधक अनेक जन्मों से प्रयास करते रहते हैं और बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के प्रयास करते करते, जैसे हमने किसी से सुना था कि भगवान बुद्ध किसी जन्म में उस तरह का भी साधना तो चालू की थी पर बर्दाश्त नहीं होता था, क्रोध ज़्यादा आ जाता था तो मार धाड़ भी कर देते थे। वही बुद्ध भगवान अनेकों जन्म को साधना करते हुए लास्ट में जब लास्ट जन्म आया तो अंगुलमाल नाम का एक डाकू था जो उन्हें मारने के लिए दौड़ा, पर उन्होंने बदले की भावना उसके प्रति नहीं रखी और उसने कहा रुक जाओ रुक जाओ। पर वो जंगल में चलते गए और वो दौड़ के आया तो
हाँ, उसने कहा रुक जाओ। तो बुद्ध भगवान ने कहा हाँ मैं तो रुक गया हूँ, पर तुम कब रुकोगे ये बताओ। ऐसा कहते हैं कि वो अंगुलमाल नाम का डाकू भी जन्मांतर में पिछले समय कभी उनके साथ के ग्रुप वाला रहा। ये तो अपना जीवन बदल लिए, पर वो चोर उचक्की वाले रास्ते में चला गया। और भगवान बुद्ध को ये दिखता था कि ये हमारा ही सहपाठी है, साधन भजन करता था, पर गलत रास्ते में चला गया, तो आज इस जन्म में वो डाकू बन गया है। उन्होंने कहा हम तो रुक गए हैं, रुके हुए हैं, तुम कब रुकोगे, ये धंधा कब छोड़ोगे। उसे बोध हो गया बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। इसी प्रकार एक उपनिषद में आता है, एक वामदेव नाम के ऋषि थे जिन्होंने आजीवन परमात्मा का स्मरण किया, निष्काम कर्मयोग का संपादन किया और आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा का, परम ब्रह्म परमात्मा का उपनिषद के माध्यम से, भागवत और गीता के माध्यम से श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या किया, श्रवण किया, मनन किया, निदिध्यासन किया, पर अंतिम एक जन्म बाकी होना था। एक जन्म अभी बाकी था बोध होने में, लिहाजा सारा जीवन दांव पे लगा दिया, पर बोध में स्थिति प्राप्त नहीं हुई। पर जैसे ही दूसरा जन्म आया तो माता के पेट में ही उन्हें बोध हो गया, ऐसा भी कहते हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों के बाद में परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि मिलती है। फिर क्या है, वासुदेवा सर्वमिति ही, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा उसे दिखने लगता है। हाँ, पर भगवान श्री कृष्ण की नज़र में स महात्मा सुदुर्लभा, ये महात्मा बड़ा दुर्लभ है, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा कि सर्वरूप में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, परमात्मा ही सर्व रूपों में है। वही मूल प्रकृति को स्वीकार करके सगुण निराकार ईश्वर बनता है। और वही तब उसका नाम ओम हो जाता है। फिर वही सतोगुण से विष्णु रूप होता है, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से रुद्र रूप हो जाता है। और वही मूल प्रकृति अपरा और अष्टधा प्रकृति भी बन जाती है। तो हे भगवान, ऐसा सब जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सर्व रूप आप ही हो, दूसरा तो कोई है नहीं। बोले बिल्कुल ठीक सुना है। मत्ता परतरम नान्यत किंच दत्त धनंजया, मेरे अलावा अथवा मेरे से परे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। यही तो बोध कराना था। जो तो किसी ने कहा महाराज बात तो सही है, पर लोग फिर और देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, ऐसा कहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बात तो बहुत अच्छी है, हाँ हम ही सर्वरूप हैं, पर लोग फिर भी और देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। और वो सारे देवी देवता हमारे से ही प्रकट हुए हैं, ये भी देखो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसमें हेतु है, वो मैं कथन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 7वां अध्याय है और 20वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात बता रहे हैं कि ये अन्य देवी देवताओं की उपासना किस कारण करते हैं, जबकि संपूर्ण देवताओं के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण विद्यमान जो हैं, तो फिर और देवी देवताओं की उपासना करके क्या करना और क्यों करते हैं, इसका कारण बताते हैं। कामैस्तैरहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कामनाएं सब कुछ करवा लेती हैं। जो ग्रह नक्षत्र को भी नहीं मानते, उनको जब आपत्ति विपत्ति आती है तो शनिवार को काला धागा नाप के चढ़ाने आते हैं गंगा जी में।
इस करके ये कामना वाले कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें किसी ने कहा कि आप तो यदि तुमने राहु केतु को शांत करना है, तो क्या बोले, काले कुत्ते को कुछ खिलाओ पिलाओ, चींटियों को चुंगाओ, अनेकों तरह की कामनाएं। तो ये राहु केतु दूसरे ने, हमारे कर्म ही राहु केतु बन करके आते हैं। इसलिए ये फिर राहु केतु मात्र ही समझते हो तो इसकी शांति के उपाय भी हैं। राहु का मंत्र है, केतु के मंत्र है, शनि महाराज के मंत्र हैं, सम शनिश्चराय नमः। बोले सर दर्द बहुत होता है, बोले ऐसा करो शनिवार के दिन दिया जलाए आना पीपल के नीचे। बहुत लोगों का मानना है कि शनिवार के दिन दिया जलाते रहो तो सर दर्द प्राय करके नहीं होगा, फिर ऐसा भी सुना है किसी से। तो खैर इसी प्रकार से बोले पानी नहीं बरस रहा है, बोले वरुण की पूजा करो, वरुण का यज्ञ कर लिया। तो इसी प्रकार अनेक अनेक कामनाएं हैं। बोले संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर किसी कोई ना कोई बता ही देगा, ये मंत्र जपो। खैर, तो ये क्या कामना करवाती है, ये सब बहुत सारे कामना वाले लोग इसी तरह से लगे रहते हैं। किसी ने कहा हमें ब्रह्म तेज प्राप्त करना है, ये कामना है। बोले अच्छा, तो गायत्री जपो, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होवेगी। विश्वामित्र जी महाराज ने गायत्री को जपा, उन्हें ब्रह्म तेज की सिद्धि हुई। इसी प्रकार किसी ने कहा हमें तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो बोले सदा शिव का स्मरण करो, सदा शिव का पूजन करो। और कहा हमें भोग मोक्ष दोनों चाहिए, बोले पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का स्मरण करो, उनकी कृपा से भोग और मोक्ष सब मिलता है। बोले हमें तो शक्ति चाहिए, बोले शक्ति चाहिए तो नवरात्रि आने वाले हैं, दुर्गा भवानी की पूजा करो, उनका व्रत उपवास रखो, शक्ति प्राप्त होवेगी। बोले हमें तो सुंदरता प्राप्त करनी है। अब हमारे को लोग देखते हैं, कहते हैं अरे इसका चेहरा कैसा है, अच्छा चेहरा मांगता है, तो ठीक है अश्विनी कुमार का पूजन करो। और इसी प्रकार से बोले हमारे सामने तो जब छोटे बड़े सभी बोलते हैं, जबान लड़ाते हैं। बोले क्यों? बोले हमारे में तेज ही नहीं इतना कि हमारे सामने ये चुप बैठे हैं। बोले अच्छा, सूर्य का पूजन करो तेज वृद्धि के लिए। जिसके अंदर तेज होता है उसके अंदर वो जब सभा में या लोगों के बीच में बैठता है, तो जल्दी से उसके सामने लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये कामना वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कामना ही लोगों को इधर उधर उठा के फेंक देती है। जिनके अंदर कामना नहीं, उन्हें तो ब्रह्मा जी से भी कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तई तई कामई हृत ज्ञाना। तो किसी ने कहा महाराज ये आपका ज्ञान जो है ये क्यों नहीं होता? बोले गीता तो अभी हम सुना ही रहे हैं, और भी सुना रहे हैं, सैकड़ों गीता सुना रहे हैं, पर कामना वाले लगे ही पड़े हैं कामना में, वो चले जाएंगे। ऐसी बहुत जगह जिनको कहने में भी संकोच होता है। बोले अच्छा वो काम नहीं हो रहा है महाराज, ऐसी बात वैसी बात। बोले अच्छा वो साईं बाबा के पास गए थे क्या? बोले नहीं गए। बोले हुआ ऐसी जगह लोग जाते हैं। कृपा कहीं अटकी होगी ना, वो आने लगेगी फिर। बोले अच्छा तो अनेकों तरह के कहते हैं पानी बता था, चटनी कब से नहीं खाई। बोले अच्छा ठीक है, दोबारा समोसा के साथ चटनी खाओ, जा करके चटनी के साथ समोसा खाओ। तो ये क्या है? कामना, कामांध। अब इन्हें लगता है यार हमारा काम कैसे हो, कोई थोड़ा भी कहे विश्वास कर लेते हैं बेचारे। यही वजह है ये लोग उनके पंजे में भी आ जाते हैं। यथार्थ तो यथार्थ है, आपका जो प्रारब्ध दुख का है वो आपको भोगना पड़ेगा। ईश्वर की भक्ति करने से जब वो प्रारब्ध कट जाएगा भोगने से और ये वाला चालू होगा तो ऑटोमेटिकली आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पर आपको सब्र नहीं है, आपको तुरंत चाहिए, और तुरंत के लिए लोगों ने अपने अपने इलाज बना रखे हैं।
उन कामनाओं के अनुसार उनकी उपासना पद्धति भी शास्त्र में भी हैं, ऐसा बात नहीं है। और ये टुटका टंबर वाली बातें हैं, ये भी है, ऐसा नहीं है, शास्त्र में ही ये सबका कथन आया है। पर छोटे मोटी चीज़ें हों तो हो जाता है, पर बहुत प्रबल प्रारब्ध तो भोगने से कटता है। अथवा परमात्मा की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, वो सब कुछ समर्थ है करने में। और देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने जितना पावर दे रखा है कि तुम इतना वरदान या अभिशाप दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे मुचकुंद थे, अब मुचकुंद ने देवताओं की मदद की, देवासुर संग्राम में इंद्र की विजय कराई। फिर इंद्र ने ये सूरवंशी राजा थे जो इंद्र की मदद करने के लिए स्वर्ग गए थे, देवासुर संग्राम चल रहा था। बाद में इंद्र से मुचकुंद ने कहा, इंद्र ने कहा मुचकुंद तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उन्होंने कहा सब कुछ दे सकते तो हमें मुक्ति दे दो। अब मैं संसार का बोझ नहीं ढो सकता, मैंने बहुत बोझ ढोए, बहुत दुख भोगे, सुख भी भोगे, पर अब मेरी संसार में रहने की इच्छा नहीं, मेरे को तो मुक्ति की इच्छा है, मैं मुक्ति दे दो। तब इंद्र ने अपना सर पकड़ा और कहने लगे कि मुक्ति का देने का पावर हमारे अंदर नहीं है। बोले अच्छा, किसके अंदर पावर है? बोले ये तो परमात्मा नारायण, परमात्मा श्री कृष्ण और सदाशिव मुक्ति देते हैं, हम लोग तो उनके सेवक हैं। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, तब तो तुम ऐसा करो, हमें कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं सो जाऊँ, कोई हमें छेड़े नहीं। तो जा कर के फिर वो मुचकुंद गुफा, कोई कहता बद्रीनाथ साइड में है, तो वहाँ सो गए। पीछे से कालियवन को लेकर भगवान श्री कृष्ण पहुँचे। तो उसका ये भी था जो हमें जगाए वो मर जावे, जल के राख हो जावे, वही हुआ। उसने जगाया, उसको चरण का प्रहार कर दिया और वो जागे तो उनको देखते ही जल करके राख हो गया। परमात्मा श्री कृष्ण के बाद में दर्शन हुए, क्योंकि लास्ट कामना थी मेरी मुक्ति हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा तेरी इच्छा थी कि मैं मुक्त हो जाऊं, लो मैं आ गया, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ, भक्ति से मुक्ति होती है, मैं तुझे भक्ति देता हूँ, भक्ति के द्वारा तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहते हैं। इसलिए ये जो साधक लोग हैं, इनके अंदर जब कामना जग जाती है, अमुक से ये होगा, अमुक से ये होगा, तो उसमें लग जाते हैं, समय तो इस करके लग जाता है 3 जन्म का। तो तई तई कामई हृत ज्ञाना, उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिन साधकों का ज्ञान हरा जा चुका है, स्वयं प्रकृतया, अपने स्वभाव से नियतः प्रेरित होकर के, स्वाभाविक अपने जिसका जो स्वभाव है उसे अनुसार प्रेरित होता है, जाता है काम करने के लिए, या वैसी चाह जगती है, तो अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के तम तम नियम आस्था है, उस तरह के नियम को धारण करते हैं। और अन्य देवता प्रपद्यन्ते, और अन्य देवी देवताओं का पूजन करने लगते हैं, उनका भजन करने लगते हैं। मेरे को धन चाहिए, बोले लक्ष्मी जी का पूजन करो, लगे पड़े हैं लक्ष्मी जी का पूजन करने में। तो ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं प्राप्त होता भी है, ऐसा नहीं समझना कि ये पर लक्ष्मी मिल जाएगा, पर भगवान की भक्ति तो रह गई जिसके लिए चले थे घर से। ये थोड़ा अंतर पड़ता है, जिसकी वजह से साधक अनेक जन्म बीत जाने के बाद अंतिम जन्म में से मुक्ति मिलती है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस प्रकार से करते करते बहुत जन्मों में जब भगवान की कृपा होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तब ये कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कामैस तैस तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता
तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित हो करके उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजन करने लगते हैं। इसलिए ये सर्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, हाँ, परमात्मा में स्थिति लाभ नहीं कर पाते हैं और उन्हीं कामनाओं की वजह से उन देवी देवताओं की उपासना में उलझे रह जाते हैं। इस करके इन्हें अनेक जन्म लग जाते हैं। यदि कामना है, कामना पूर्ति होने के बाद में फिर दूसरी कामना जाग गई तो उसी में लगे रह जाते हैं। जिन्होंने कामनाओं का त्याग कर दिया फिर वो अंतिम जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या देखते हैं, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। और इस रहस्य को जान करके वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, धन धन हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।